सिविल सेवा की तैयारी अब और भी स्मार्ट, सेल्फ स्टडी के मैप्स के साथ। पाइए बेहद इंटरैक्टिव मैप्स, लंबे समय तक याद रहने वाला विजुअल लर्निंग अनुभव। चाहे पर्यावरण और पारिस्थितिकी में भारत के संरक्षित क्षेत्र जैसे बाघ अभयारण्य और नेशनल पार्क हो, इतिहास में साम्राज्य और उनके राजा हों, या भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, या विषय विशेष मासिक करंट अफेयर्स और भूआकृतिक विशेषताएं, सब कुछ आता है जिंदा इंटरैक्टिव मैप्स के साथ। सेल्फ स्टडी मैप्स सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए पहली बार, क्योंकि जिसे आप देखते हैं उसे आप याद रखते हैं। एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटवाई ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी ECMS के तहत 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश में कंपोनेंट निर्माण को मजबूत करना और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं यानी GVCs में और गहराई से जोड़ना है। ECMS को अप्रैल 2025 में अधिसूचित किया गया था। यह योजना 6 वर्षों के लिए है और इसके लिए 22,919 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया गया है। ECMS में अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग मॉडल रखा गया है। खंड ए, बी और ई में कारोबार यानी टर्नओवर के आधार पर प्रोत्साहन मिलेगा, जो 6 वर्षों में बढ़ी हुई बिक्री पर आधारित होगा। खंड डी में पूंजीगत खर्च यानी कैपेक्स पर आधारित प्रोत्साहन मिलेगा, जो 5 वर्षों की पूंजी निवेश से जुड़ा रहेगा। और खंड सी के लिए मिश्रित यानी हाइब्रिड मॉडल रखा गया है, जो उद्योग की जरूरतों के अनुसार होगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014 to 2015 में 1.9 लाख करोड़ रुपए था, जो 2024 to 2025 में बढ़कर 11.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है, यानी लगभग 6 गुना वृद्धि। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन उत्पादन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स 2024 to 2025 में तीसरी सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी बन चुकी है। अब भारत का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2030 to 2031 तक $500 अरब का घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण इकोसिस्टम तैयार करना है।